chanting. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Now both palms, fingers joined, rub. Palms cup on eyes open, close, please rub. Now प्रेगनेंसी योगा के कुछ वार्म अप्स करेंगे. अपर बैक, लोअर बैक, राइट. प्रीनेटल योगा में जो हम वार्म अप कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे वार्म अप्स, बट कुछ सेलेक्टेड ही हम करेंगे. स्टार्ट विथ नेक एक्सरसाइज. इनहेल नेक अप, एक्सहेल नेक डाउन. इनहेल नेक अप, एक्सहेल नेक डाउन. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. अप एंड डाउन मिलाकर 1 कंसीडर. तो स्टार्ट मिनिमम 5 से कर सकते हैं, धीरे धीरे 10, 15, 20 तक भी ये नेक एक्सरसाइजेस हम लेकर जा सकते हैं. नाउ इनहेल, देन एक्सहेल. इनहेल सेंटर, देन एक्सहेल. कंटिन्यू. 2, 3, 4, 5, 8. Now inhale, exhale करते हुए लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर, राइट ईयर राइट शोल्डर. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. 2, 3, 4, 6. तो नेक वाले माइक्रो एक्सरसाइजेस थे ना, हमारे माइक्रो एक्सरसाइजेस के वीडियो भी आपको शेयर किए गए थे, वो वाले ज़्यादा कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक और बाकी. नाउ fingertips joint, shoulder touch, shoulder rotation. 1, continue. 2, inhale, then exhale. 3, 4. अगर बॉडी कभी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील होता है, समर सीजन है, तो ब्रीथ को नॉर्मल रखते हुए प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं. या अभी प्रीनेटल में तो ऑलरेडी जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े हुए फील होता है. रिवर्स ट्राई करेंगे. 1, इनहेल, एल्बोज अप, एक्सहेल डाउन. बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस है तो एल्बोज ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, तो साइड वाइज करेंगे ऐसे तो फिर भी चलेगा. ठीक है, कंटिन्यू. इनहेल, एल्बोज अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल, एल्बोज अप, देन एक्सहेल डाउन. कुछ क्वेश्चन रहे तो नोट डाउन करके रखेंगे, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे. नाउ साइड वाइज स्ट्रेचेस ट्राई करेंगे. लेफ्ट एल्बो अप, ठीक है, पाम्स प्रॉपर थाई के ऊपर ही रखें. ठीक है, साइड वाइज हल्का सा स्ट्रेच करें, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे. ठीक है, इनहेल, देन एक्सहेल, हल्का स्ट्रेच. इनहेल, देन एक्सहेल. कभी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से दूसरों को एक्सरसाइज नहीं देनी चाहिए. दूसरों के कंफर्ट के हिसाब से उनको एक्सरसाइज देने पड़ते हैं. तो लाइट स्ट्रेचेस, एकदम लाइट स्ट्रेचेस. अगर हम प्रीनेटल के हिसाब से कर रहे हैं तो एकदम लाइट स्ट्रेचेस, टमी पर ज्यादा प्रेशर ना है, उस हिसाब से करेंगे. गुड. 5, 10 more. 5, good. 4,
3, 2, 1. Now लेग स्ट्रेच, माइक्रो एक्सरसाइजेज जो अपर बॉडी के है ना, ट्विस्टिंग अवॉइड करेंगे है ना, तो टमी की तरफ प्रेशर डालने वाले जितने भी चीजें वो अवॉइड करेंगे। नाउ हाथ को इस तरह से रखिए शिथिल दंड से, लेग को टैप कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ एंकल स्ट्रेच देन फ्लेक्स, पंजों को आगे लीजिए फिर पीछे की तरफ लीजिए। तो आपने ट्राइमेस्टर में देखा होगा जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है वैसे वैसे फिर क्या होता है, पैरों में कभी कभी स्वेलिंग्स बहुत ज्यादा आने लगता है ना। तो ऐसे कंडीशन में लेग वाले स्ट्रेचेस लाइट लाइट करने काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग के जो ट्राइमेस्टर रहते हैं ना, तो समझ के चलिए जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो बेबी का साइज कितना रहता है, आपका इंडेक्स फिंगर दिख रहा है, इंडेक्स फिंगर का ये जो आगे वाला लाइन उतना ही होता है। तो आप समझ लीजिए जब बेबी का साइज इतना ही है, इंडेक्स फिंगर का आगे वाला जो लाइन है, तो जाहिर सी बात है पेट तो दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे 4th मंथ आता है ना, 3 मंथ में तो इतना हुआ, लेकिन 4th मंथ आते आते पूरा इंडेक्स फिंगर जितना साइज हो जाता है ना। फिर जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते जाते हैं 5 6 वैसे वैसे सब मल्टीप्लाई करता जाता है ना बेबी का साइज। तो फिर धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है। रिलैक्स 3 2 1। तो स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर है 3 मंथ्स तक तो हम नहीं करवा सकते प्रॉपर, और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन और पूरे कंसल्ट जरूरी होता है। 4 मंथ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं ना, लेकिन बहुत हैवी चीजें अवॉइड करवाना चाहिए। स्क्वाट्स भी करवाए जाते हैं है ना, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट के हिसाब से करवाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों का एंड्योरेंस देखिए कि पहले कैसे था बटरफ्लाई ड्रैगन के, पहले कभी वो योगा प्रैक्टिस करते थे या नहीं, पहले कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी या नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक्सरसाइजेस देने पड़ता है। आपने देखा होगा अभी अब्रॉड के ज्यादातर लोग तो एकदम हैवी वर्कआउट्स भी कर लेते हैं ना, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, कुछ तो हैंड स्टैंड और कहते हैं ना कि शीर्षासन वर्जन पोर्शन भी करते हैं। वो भी कब, जब उनका 6 7 8 मंथ चल रहा होता है तभी भी वो करते हैं। उनका वो मस्कुलर एंड्योरेंस है और वो रिस्क के बेसिस पे करते हैं, अपने रिस्क के बेसिस पे करते हैं ना। तो मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप उनको कुछ प्रैक्टिसेस दे सकते हैं, जैसे गरुड़ आसन भी है हमारे सिलेबस में है ना, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि सामने वाले की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, पहले से कोई प्रैक्टिस करते थे कि नहीं है ना, तो फिर देना चाहिए, नहीं तो बहुत रिस्की है। नॉर्मल पर्सन के लिए गरुड़ आसन करना रिस्की है ना, थोड़ा टफ जाता है उनके। रिलैक्स 5 4 3 2 1। नाउ प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। मेरा लोअर बॉडी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अपर बॉडी का पोजीशन जो मैं आपको बता दूं, तो मैट के सेंटर में आना है, ठीक है। मैट के सेंटर में लेग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आप रख सकते हैं, बोथ पाम्स जॉइंट क्लोज टू स्टर्नम, ठीक है। अपर बॉडी का पोजीशन ऐसे रखना है प्रॉपर, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, ठीक है। हाथ ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर रखेंगे स्टर्नम के ऊपर। नमनस सामने की तरफ देखिए 5 4। मैट के सेंटर में आना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है ना, स्ट्रेट फॉर्मेट नहीं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जैसे मेरा मैट है वैसे रखना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं 20 स्टेप्स ऑफ प्रेगनेंसी योगा, ये स्टैंडिंग आसन रहेंगे, ठीक है। नाउ 3 2 1। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, ऊर्ध्व हस्तासन, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होना चाहिए आपका, ऐसे बैक आर्च नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बैक के साथ कोर पे भी प्रेशर आएंगे है ना। हाथ ऐसे बस ऊपर की तरफ लेकर जाना है, पाम्स ज्वाइंट रखते हुए। आप थंब चाहिए तो इंटरलॉक कर सकते हैं, लेकिन पाम्स फिंगर्स परफेक्ट ज्वाइंट होने चाहिए। इनहेल हाथ को ऊपर की तरफ बस खींचना है, सामने देखना है, ठीक है। होल्ड कीजिए, ब्रीथ फिलहाल के लिए नॉर्मल रखिए तो भी चलेगा, ठीक है। होल्ड कीजिए 7 6 5 4 3 2 1।
ओके, नाउ ताड़ासन है ना, तो ऊपर का हाथ का पोजीशन कैसे होगा, फिंगर्स इंटरलॉक हो जाएगा, पाम्स का फेस आपको सामने दिख रहा है, ये सीलिंग की तरफ होगा, ताड़ासन ट्राई करना है, ठीक है। धीरे धीरे हिल्स को अपलिफ्ट कीजिए, गुड, टोज पर बैलेंस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। नाउ हिल्स डाउन, राइट लेग को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। दक्षिण वृक्षासन, एंकल को प्रॉपर कैच करते हुए टोज नीचे की तरफ, हिल्स ऊपर की तरफ, गुड। लेग जॉइंट्स की तरफ, नी का फेस साइड वॉल की तरफ रखेंगे, पाम्स को ज्वाइन, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाइए, वृक्षासन। अगर आपका हाथ का पोजीशन ऐसे है हर्ट के पास, तो इसको ध्रुवासन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है बॉडी का कंडीशन सामने वाले का देखना पड़ेगा, है ना, बॉडी बैलेंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉल का सपोर्ट भी लेना पड़ सकता है, या फिर सेपरेट आसन भी प्रैक्टिस करवाने पड़ सकते हैं, ठीक है। हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे तो वृक्षासन, हाथ नीचे रहेगा तो ध्रुवासन। जिनको बॉडी बैलेंस करना ज्यादा टफ लगता है तो हाथ को नमन मुद्रा में भी रख सकते हैं, ठीक है। हाथ ऊपर रखेंगे तो साइड वेस्ट की तरफ भी स्ट्रेचेस आते हैं, 3 2 1, गुड। नाउ सुलभ नटराज आसन, ठीक है। सुलभ नटराज आसन में बस एंकल को कैच करना है, ठीक है। थाई एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। नीज ऐसे नहीं कि आगे या पीछे, एक लाइन में आपको रखने के लिए ट्राई करना है। साइड वाइज देख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एंकल आपने प्रॉपर कैच किया, थाई एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे आगे नहीं जाने चाहिए ना पीछे रहने चाहिए, है ना। आपको इस तरह से नी प्रॉपर फ्लोर के डायरेक्शन में रखना है, तो क्वाड्रेटिक्स नी की तरफ स्ट्रेचेस आएंगे, एंकल की तरफ आएंगे, लोअर बैक भी थोड़े से इंगेज होंगे, अपर बैक की तरफ भी स्ट्रेचेस आएंगे, चेस्ट अप रखना है, शोल्डर थोड़ा पीछे की तरफ, दो सामने की तरफ देखना है, ठीक है। तो ये नटराज आसन का लेवल 1 है, या फिर सुलभ नटराज आसन भी आप इसको बोल सकते हैं। 3 2, हाथ आप अपोजिट हैंड जो वो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान मुद्रा में रखते हुए पाम्स का फेस साइड वाइज, धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाते हुए आर्म्स एंड ईयर क्लोज, ठीक है। 3 2, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही रखना है, 1, ओके। अब यहाँ से टाइम गैप जो है वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ता है, तो इसमें राइट लेग को थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए साइड में लेकर जाना है, फिर लेफ्ट लेग थोड़ा सा साइड में लेकर जाए, ऐसे। तो क्या हुआ, बॉडी मैट के सेंटर में आ गया ऐसे करने से। तो 2 टैप में ये पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। टोज हल्का सा साइड वाइज लेकर जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा भी साइड में नहीं लेकर जाएंगे, स्लाइडली, ठीक है। बहुत ज्यादा साइड में लेकर गए तो बॉडी डिसबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। नी को बैंड करना है, ठीक है। इस तरह से नी को बैंड करते हुए हाथ का पोजीशन ऐसे रखना है, ना एल्बो नीचे ना ऊपर, ठीक है। फिंगर टिप्स ना अंदर ना बाहर, प्रॉपर एंगल पोजीशन चाहिए। तो लेफ्ट देखिए राइट देखिए, है ना, अपने अपर बॉडी पोजीशन को प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, तो ये उत्कट कोणासन है, ठीक है। 2 एंगल बन रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब उत्कट मलासन ट्राई करेंगे। ब्रीथ को फिलहाल नॉर्मली रखिए, बोथ पाम्स को ज्वाइन करते हुए बस नी को बैंड कर लेंगे, ठीक है। ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। नाउ राइट लेग स्ट्रेचेस से हमने ट्राई किया है, तो राइट लेग पीछे होना चाहिए आपका, ठीक है। नाउ लेफ्ट टोज साइड वाइज रहेगा, राइट टोज, है ना, लेफ्ट टोज आपका सामने की तरफ रहेगा, राइट टोज साइड वाइज रखना है स्क्रीन के डायरेक्शन। नाउ लेफ्ट नी को बैंड कर लेंगे, आर्म शोल्डर लेवल पे रखेंगे, ठीक है। ये लेग का स्लाइड पोजीशन, देखिए ऐसे स्लिप हो रहा है, तो ये स्लाइड पोजीशन है, लेकिन फ्रंट नी 90 डिग्री होना चाहिए, ना नी आपका ऐसे होगा ना ऐसे होगा, टोज लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो वो चीज ध्यान देना है आपको। ये स्लाइड है, चेयर चाहिए तो ये इस तरह से होगा, तो देखिए ये फ्रंट नी चेयर पोजीशन में आ गया, आर्म शोल्डर लेवल, इसमें ज्यादा खिंचाव आता है, तो अपने कंफर्ट से करेंगे। शोल्डर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर शोल्डर फ्रंट वॉल या स्क्रीन से पैरेलल रखने के लिए ट्राई करेंगे, हाथ एक लाइन में और नी के डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। तो स्ट्रेचेस अपने कंफर्ट से रखना है। 5 4 3 2 1, नाउ वीरभद्रासन 1। तो स्टार्टिंग के जो ट्राइमेस्टर है, मीन्स मंथ 4 5 6, है ना,
तो 4-5 तक तो आप ये वीरभद्रासन 1 भी आसानी से करवा लेंगे, शोल्डर सामने की तरफ रखते हुए, है ना, कंफर्ट के हिसाब से करना है, ठीक है। दोनों शोल्डर सामने की तरफ होगा, हाथ ऐसे जॉइंट रखते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। लेकिन जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा तो वीरभद्रासन 1 में भी थोड़े से वेरिएशन करने पड़ सकते हैं। तो फिर जो शोल्डर है वो हल्का सा साइड में रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सामने की तरफ देखिए, 5 4 3 2 1, गुड। नाउ विपरीत त्रिकोणासन, ठीक है। विपरीत त्रिकोणासन में लेफ्ट एल्बो ऊपर जाएगा, राइट एल्बो साइडवेज, दोनों शोल्डर जो है वो सामने की तरफ रहेगा, ऐसे पीछे नहीं लेकर जाना है, ठीक है। ट्राई, अगर बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है हाई की तरफ तो लाइट स्ट्रेचेस रखिए, ठीक है। विपरीत त्रिकोणासन, ठीक है। होल्डिंग ट्राई, दोनों शोल्डर सामने की तरफ होगा, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, हल्का स्ट्रेच रखना है। 5 4 3 2 1, नाउ डायरेक्शन चेंज। अब डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन चेंज, राइट टो साइडवाइज आएगा, अब लेफ्ट लेग पीछे हो गया, ठीक है। पहले राइट लेग पीछे था, अभी लेफ्ट लेग। विपरीत त्रिकोणासन, स्ट्रेच, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, good. Now वीरभद्रासन 1, सामने की तरफ देखेंगे, good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नी स्ट्रेट, वीरभद्रासन 2, आर्म शोल्डर लेवल पे रखते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन उत्कट मलासन, पाम्स को ज्वाइंट करेंगे, नीज बैक, 1 2, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10। जब नी बैंड कर रहे हैं तो ट्राई करना है कि ये भी 90 डिग्री पोजीशन में है, ठीक है। नाउ उत्कट कोणासन, लेग बैंड, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आपने राइट लेग से ट्राई किया था, है ना। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग से सुलभ नटराजासन ट्राई करना है। तो राइट लेग को थोड़ा सा सेंटर में लाएंगे, लेफ्ट लेग को तुरंत अपलिफ्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। सुलभ नटराजासन हो जाएगा, हाथ ऊपर, होल्ड करना है, सामने की तरफ देखना है। प्रेगनेंसी में भी बैलेंसिंग आसन हम करवाते हैं, है ना, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि बैलेंसिंग आसन करने से ब्रेन के न्यूरॉन्स और बॉडी के मसल्स दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होते हैं, जिसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बोलता है। प्रोप्रियोसेप्शंस भी बिल्डअप होता है, बॉडी को सेंस करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। वृक्षासन, प्रॉपर एंकल को कैच करते हुए पुल करेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। जितने भी बैलेंसिंग आसन है उसमें आंखें खुली रखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, great. Then ताड़ासन, palm tree pose, लेग के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं, इससे बॉडी बैलेंसिंग थोड़ा आसानी से हो जाता है। सामने की तरफ देखना है, 5 4 3 2 1, then नमनासन, 5 4 3 2 1। फिर से ट्राई करेंगे, नमनासन, 5 4 3 2 1। ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ को ऊपर लेकर जाना है, खींचे, जितना हाथ ऊपर खींच सकते हैं, सामने देखना है। 8 7 6 5 4 3 2 1, गुड। नाउ लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे, ओके। पहला
फिलहाल तो ताड़ासन करेंगे. फिंगर्स इंटरलॉक, हिल्स अप, बैलेंस ऑन योर टोज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ लेफ्ट लेग अपलिफ्ट कीजिए. प्रीवियसली हमने राइट से स्टार्ट किया था, अभी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट पर आएंगे. ठीक है. वृक्षासन. 10 9 8 7. काउंट जो है आप 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 15 या 20 भी रख सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से. ठीक है. 3 2 1. कोई ज्यादा होल्ड कर पाए तो 10 20 भी आप रख सकते हैं. मैं दिखा सकता हूँ. कोई कम होल्ड कर पाए तो 3 to 5 काउंट भी चलेगा. नाउ सुलभ नटराजासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ उत्कट कोणासन. पहले इसमें आ जाएगा, उत्कट कोणासन में आ जाइए. गुड. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. नी स्ट्रेट, palms joint. उत्कट मलासन. उत्कट कोणासन में 2 एंगल बनेगा. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now Veerbhadrasan. 2 1 2 3 4 5 6 7 8. नीज के डायरेक्शन में देखना है. 9 10. ओके. नाउ Veerbhadrasan. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जब आप करवाते हैं तो थोड़ा स्लाइड पोजीशन करवाएंगे. मैंने चेयर किया है ताकि थोड़ा सा बॉडी दिखे. ओके. नाउ नेक्स्ट विपरीत त्रिकोणासन. राइट नी बेंड. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now direction change. Opposite. अब राइट लेग स्ट्रेच होगा. ठीक है. 1 2. राइट लेग पीछे रहेगा. 4 5 6 7 8 9 10. Veerbhadrasan. 1. Holding tight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Veerbhadrasan. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Utkat Malasana. Go sideways, horizontal format. 1 2. आप ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं, है ना. टफ लग रहा है चेयर तक जाने में. 3 4 5 6 7 8 9 10. उत्कट कोणासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now लेफ्ट लेग सेंटर में लाएंगे. देन राइट लेग बेंड. सुलभ नटराजासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now Vrikshasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now Tadasana. Heels up, balance on your toes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now Namanasana. Urdhva Sthasana. 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 then Reminiscent 5 4 3 2 1। इसको फ्लो में भी करवा सकते हैं, ठीक है, बिना काउंट के, लेकिन होल्डिंग करना थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन रहता है। नाउ बैठ जाएंगे वज्रासन, ठीक है, वज्रासन, टोज जॉइंट, हिल्स अपार्ट, हिल्स के बीच में डिस्टेंस रखना है, ठीक है, टोज, बिग टोज साइड एजेस जॉइंट रखना है, अपर बैक लोअर बैक ही रखना है। अगर किसी को बैठना टफ लगता है वज्रासन में, एक्चुअली वज्रासन में बैठेंगे तो बैक पेन थोड़ा सा कम फील होता है, ठीक है, लेकिन नी रिलेटेड इश्यूज हैं तो वज्रासन फिर अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। वज्रासन में बैठेंगे, आईज क्लोज, पूरा फोकस बॉडी को ऑब्जर्व करने पर लगाइए, कहाँ कहाँ पर स्ट्रेचेस आ रहे हैं, एंकल की तरफ आ रहे हैं, काफ की तरफ आ रहे हैं, इधर थोड़े से आ रहे हैं, थोड़े से खिंचाव आ रहे हैं, अपर बैक लोअर बैक, आंखें बंद, पांच शांत, बॉडी को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ठीक कीजिए, Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Now, इसमें भी आपको मैट के सेंटर में आना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप्स। अब वज्रासन के थोड़े से स्टेप्स हम ट्राई करेंगे, ठीक है, पर हमें इसमें भी 18 स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करेंगे सिंहासन से, लेकिन सिंहासन में बैठने का पोजीशन देखिए कैसे रहना चाहिए, ठीक है। अभी एंकल स्ट्रेच है, ठीक है, एंकल आपका फ्लेक्स होना चाहिए ऐसे, ठीक है, फिर बैठना है, ऊपर नहीं उठे रहना है, ठीक है, बैठना है आपको एंकल फ्लेक्स रखते हुए, ठीक है। अब ये जो फिंगर टिप्स है वो आपको पीछे की तरफ रखना है ऐसे, ठीक है, जो फिंगर टिप्स है वो आपको ऐसे पीछे की तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। देन अभी स्टार्टिंग का जो मतलब 4th 5th है तो उसमें तो आसानी से ही हो जाएगा, उसके बाद जब पेट बढ़ने लगता है तो फिर थोड़े से डिफिकल्टीज आते हैं, तो थोड़े थोड़े चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, या कुछ कुछ आसन स्किप करने पड़ सकते हैं, या उनके कंफर्ट को एक बार आप पूछ सकते हैं। नाउ गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए, माउथ ओपन, टर्न आउट, सामने ही देखना है, लेकिन सामने आपका चीन फ्लोर से पैरेलल होना चाहिए और ऊपर की तरफ देखने के लिए ट्राई करना है, ठीक है, रिपुटी की तरफ, थर्ड आई की तरफ, ठीक है। गहरा लंबा सांस अंदर, माउथ ओपन, टर्न आउट, ठीक है। एक्सेल करते हुए श्वासों को बाहर छोड़ना है, ठीक है, लायन रॉर है ना, गहरा लंबा सांस अंदर, फिर इसकी तरफ भी प्रेशर आएगा इसमें, है ना, ठीक है, 3 टाइम्स इनफ। नाउ वज्र पर्वतासन, पाम्स को ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, जितना हो सकता है हाथ को ऊपर की तरफ खींचे। बैठते समय हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैठेंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर दिखे इसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ को ऊपर लेके जाइए, होल्ड कीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, गुड। नाउ इसके बाद हम करेंगे गौमुख आसन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पोजीशन कैसा है,
अभी लेफ्ट लेग आपका ऊपर आना चाहिए। जब आपने वार्म बोला तो वार्म मतलब लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। तो राइट पाम को हल्का सा साइड वाइज रखना पड़ता है, एंकल को रिलैक्स करना पड़ता है पीछे से, ठीक है। पीछे वाला पोजीशन देखिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। ठीक है, राइट पाम को फ्लोर से टच करना है ऐसे, फिर एंकल को रिलैक्स देखिए, रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा आपने मूव कर लिया है ना, लेकिन बॉडी साइड में शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर अब राइट लेग तो आपका नीचे ही है, ठीक है। अब लेफ्ट लेग को आपको ऊपर से उठाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हिल्स है ना, ये हिप्स के नीचे ज्यादातर चले जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो बॉडी डिसबैलेंस रहेगा, थोड़ा साइड में झुकाव रहता है। ये जो दोनों बर्ड्स हैं, हिप्स हैं, ये दोनों फ्लोर से टच होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो फ्लोर से टच होने चाहिए, एंकल स्ट्रेच रहना चाहिए, ठीक है। ये बस टच रहेगा तो चलेगा, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेफ्ट लेग आपका ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। नी के ऊपर नी रखने के लिए ट्राई करना है। अगर जिससे नहीं होता है तो वो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या। लेकिन ट्राई करना है कि नी के ऊपर नी आ जाए, ठीक है। ट्राई करके कि नी के ऊपर नी हमें रखना है, ठीक है। आप थोड़ा सा खींच भी सकते हैं, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखना है। नाउ लेफ्ट एल्बो को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, और फिंगर्स को लॉक करने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। सामने की तरफ देखना है, वाम गौमुख हस्त, ठीक है, स्ट्रेट बैक, ठीक है। पीछे का पोजीशन भी देख लीजिए, हाथ का कैसे है, ठीक है। हाथ का पोजीशन आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कैच करने के लिए ट्राई करना है ऐसे। अगर ये कैच नहीं होता है तो एक और ऑप्शन है, हाथ को ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कभी कभी शोल्डर रिलेटेड किसी को इश्यूज होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे अभी बीच में मुझे भी कुछ कुछ इश्यूज होते थे, जैसे शोल्डर ही उतर जाता था मेरा, है ना, तो बहुत पेनफुल होता था वो। तो क्या होता था कि ये जो शोल्डर रहता था, है ना, तो कुछ कुछ मूवमेंट जैसे मैं लेटा हुआ हूँ, झटके से मैं अगर उठ रहा हूँ और हाथ ऐसे पीछे है, या फिर मैंने कुछ जैसे बॉल नहीं डालते ऐसे, तो कुछ ऐसे रोटेशन हुआ, ट्विस्ट हुआ, तो शोल्डर नीचे आ जाते थे। एक बार शोल्डर नीचे आ गए तो यहाँ पर पूरा लॉक हो जाता था, हाथ उठते ही नहीं थे ऐसे, है ना। फिर बाद में वो शोल्डर अपने आप पीछे चले जाता था, वापस से सेट हो जाता था, फिर हाथ नॉर्मल हो जाता। तो उसके बाद कई दिनों तक पेन बना रहता था, है ना। फिर प्रैक्टिस ही मतलब टच ही नहीं होते थे, फिर कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली टच होते थे। तो किसी किसी को ये भी होता था, मुझे ज्यादातर ये शोल्डर मतलब नीचे आ जाते थे, है ना। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ शोल्डर रिलेटेड इश्यूज अगर होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो वेरिएशन है वो कर सकते हैं। अगर बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा है, नी लॉक हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई कोई जिम भी बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मसल्स या तो फिर वो लॉक नहीं हो पाते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे भी प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं। किसी को फ्रोजन शोल्डर रहता है ना, अंदर के जो विटामिन बहुत सारी जो चीजें रहती हैं, या नेक के वजह से इश्यूज हुए रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो है वो लॉक नहीं हो पाते हैं। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं। कभी कभी टॉवल या रुमाल या बेल्ट भी यूज किया जाता है कैच करने के लिए। नाउ जानुसिरासन ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी आपका लेफ्ट लेग ऊपर था इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को साइड में लेकर जाना, ठीक है। राइट लेग इस तरह से स्ट्रेट करना है, ठीक है। अब जो हिल्स का सेंटर पॉइंट है ना, वो ऐसे फ्लोर साइड रहेगा, टोज जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रखना है। तो हमें क्या करना है, परिवृत्त जानुसिरासन ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जानुसिरासन में भी अलग अलग वेरिएशन हमें इसमें लाना पड़ सकता है। मान के चलिए अगर आपको जानुसिरासन 1 करना ही है, तो फिर आपको ऐसे इंटरलॉक करते हुए या फिर हाथ को ऐसे रखते हुए भी आप कर सकते हैं। ऐसे रखते हुए फिर हल्का सा साइड वाइज लेकर जाना पड़ेगा, तो हल्का सा खिंचाओ यहाँ पर आता, हम फिलहाल परिवृत्ति ही कर रहे हैं, ठीक है। राइट आर्म से नियर क्लोज, लेफ्ट लेग हल्का सा, है ना, लेफ्ट शोल्डर धीरे हल्का सा साइड वाइज लेकर जाएंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, कंफर्ट के हिसाब से स्ट्रेचेस इसमें कर सकते हैं, हल्का सा स्ट्रेच, ठीक है। होल्ड कीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, नाउ राइट लेग बेंड कर लीजिए, फिर लेफ्ट लेग बेंड ऊपर लेकर आए, ठीक है। पद्मासन, ठीक है। हर किसी से पद्मासन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर
हर किसी से पद्मासन नहीं हो रहा है तो वो सरल आसन में भी बैठ सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये बहुत इजी पोजीशन होता है, इसमें नी फ्लोर से टच हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में फॉरवर्ड बेंडिंग भी थोड़ा ज्यादा हो पाता है ना, लेकिन फिलहाल तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपने कंफर्ट से बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन भी चलेगा, है ना, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, नाउ राइट लेग फर्स्ट पैक कर लीजिए, फिर उसके ऊपर लेफ्ट, हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, पद्म पर्वतस, हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। नाउ अब आपको क्या करना है, हाथ को नीचे लाना है, फिर से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रेथ को फिलहाल नॉर्मल रखिए, राइट शोल्डर साइड वाइज, राइट शोल्डर नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट शोल्डर ऊपर, जो शोल्डर ऊपर है वहां पे ज्यादा खिंचाव महसूस। ठीक है, होल्ड कीजिए 1, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, 3 2 1। नाउ सेंटर में आएंगे, नाउ दोनों लेग को स्ट्रेट कर लेना है, हाथ नीचे, गुड, दोनों लेग स्ट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका दंडासन। ठीक है, दंडासन, नी स्ट्रेट होना चाहिए, साइड वाइज भी देख सकते हैं ऐसे, नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए, एंकल को फ्लेक्स रखिए ताकि काफ, हैमस्ट्रिंग्स और नी को फ्लोर साइड पे, तो नी भी स्ट्रेंथन। हाथ को वापस से ऊपर लेकर जाएंगे, दंड पर्वतस, गुड, होल्डिंग कीजिए, अपर बैक की तरफ स्ट्रेचेस को फील करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, को नीचे लेकर आ जाइए। नाउ अर्घ ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन, हाफ अपलिफ्ट सीटेड एंगल पोज करना है, लेकिन इसमें पहले लेवल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेफ्ट लेग को आपने इस तरह से बैंड किया, कैच किया, अब पीछे की तरफ पुल कीजिए, जितना पुल कर सकते हैं, तो ग्रोइंग्स, लेग जॉइंट्स की तरफ स्ट्रेचेस आएंगे, अपोजिट पाम ऑन वेस्ट, तो ये लेवल 1 है। ठीक है, अगर जो कंफर्टेबल है, जो कर सकते हैं, तो वो लेग को साइड में भी लेकर जा सकते हैं, ऐसे है, ऐसे नी को स्ट्रेट कर सकते हैं, अपर बैक लोअर बैक रिलैक्स रखते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये वाले वेरिएशन थोड़े कंफर्ट है ना, एंकल को प्रॉपर ऐसे लाइन में रखना पड़ेगा आपको, देखिए ऐसे प्रॉपर लाइन में रखना पड़ेगा और लेग को पीछे की तरफ फोल्ड करना। तो ये अर्ध ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन का लेवल 1 है, 2 में आप पूरा साइड में लेकर जा सकते हैं, तो कैच करने में भी इजी रहेगा और कंफर्ट के हिसाब से आप शर्मा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देन अब ये हुआ, फिर लेग को नीचे लेना। ठीक है, बद्ध कोणासन ट्राई करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, नी को फ्लोर साइड प्रेस करना है। ठीक है, जस्ट होल्ड कीजिए, जितना हो सकता है नी को फ्लोर साइड प्रेस करने के लिए आपको ट्राई करना। अगर नी ज्यादा ऊपर है तो पाम्स को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखते हुए भी आप, ध्यान मुद्रा में रखते हुए ब्रिस्ट को नी के ऊपर रखते हुए भी आप प्रेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर थोड़ा सा ऊपर है तो नीचे की तरफ प्रेस होगा। अपर बैक और लोअर बैक को इरेक्ट रखने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो जैसे हिल्स और हिप्स ये पूरा क्लोज है ऐसे, तो थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं, है ना। ये जो लेग जॉइंट्स और हिल्स, जैसे मैं आगे की तरफ ऐसे लेकर जा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, है ना, लेग जॉइंट्स थोड़े से कंफर्टेबल फील होंगे, ज्यादा आप नी को फ्लोर साइड लेकर जा पाएंगे। ठीक है, गुड, क्रूज जितना हो सकता है ध्यान मुद्रा में रहते हुए पुश करेंगे फ्लोर के डायरेक्शन में। 5 4 3 2 1। ओके, नाउ फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, पुल कीजिए जितना पुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ देखने के लिए ट्राई, ब्रेथ नॉर्मल रखिए। याद रखिए कभी कभी डिजीनेस फील हो सकता है अगर आप इनहेल, होल्ड और बैकवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हैं, तो ज्यादातर उष्ट्रासन में देखने को मिलता है, कैमल पोज में, है ना।
उर्दू हस्तासन में देखने को मिलता है, इनहेल करके होल्ड कर रहे हैं तो चक्कर जैसा फील होता है कभी कभी। उष्ट्रासन में तो कई बार मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है ना, वो सीधे चक्कर आता है और गिर जाते हैं, है ना, उष्ट्रासन में। तो उसका रीजन भी होता है, आप सांसें लेकर होल्ड कर रहे हो तो किसी किसी को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसकी वजह से जिसको भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करवाते हो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मूर्छा प्राणायाम में भी ऐसे ही होता है, इनहेल करते हैं ऊपर देखते हैं, मूर्छा का मतलब ही चक्कर आना होता है, इंस्टेंट ब्रेन रिलैक्स हो जाता है उससे, ठीक है। तो मुझे भी होता है ना, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, हर किसी को नहीं होता लेकिन किसी किसी को होता है। इनहेल करके होल्ड करते हुए उष्ट्रासन में, फिर वापस से मैं शशांक आसन में आता हूँ, ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है, इंस्टेंट रिलैक्स। किसी को स्टार्टिंग में होता है, किसी को बार बार होता है, तो मुझे बार बार होता है तो मैं बार बार वो प्रैक्टिस करता हूँ। उष्ट्रासन में होल्ड करता हूँ, फिर वापस से शशांक आसन में रिलैक्स, फिर से उष्ट्रासन में होल्ड, फिर रिलैक्स। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, अगर हेडेक हो रहा है बार बार ऐसे करने पर तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, लिमिट में इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। 3 2 1। नाउ अभी दूसरे पैर से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्स आएंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग को ऐसे टोज को कैच करते हुए पुल कीजिए, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट। 1 2 3। कंफर्टेबल है तो फुल स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। 4 5 6। अपर बैक को इरेक्ट रखने के लिए ट्राई करना है। 7 8 9 10। नाउ लेग को स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। दंड पर्वतासन, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, अपर बैक की तरफ भी स्ट्रेचेस इसमें आपको फील होंगे, होल्ड करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। नाउ इस बार लेफ्ट लेग पहले बेंड कर लीजिए, फिर राइट लेग को बेंड कर लीजिए, ठीक है। पहले राइट लेग हमने बेंड किया था, अभी लेफ्ट लेग पहले बेंड किया, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अब राइट शोल्डर आपका ऊपर उठेगा, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, होल्डिंग ट्राई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, पद्म पर्वतासन, होल्डिंग ट्राई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। नाउ हाथ को नीचे लेकर आएंगे, इस बार राइट लेग आपका ऊपर ऑलरेडी है ना, तो राइट लेग को साइडवाइज ले लीजिए, ठीक है। नाउ लेफ्ट आर्म से नियर क्लोज। गुड। अब इसमें राइट काफ की तरफ भी स्ट्रेचेस आएंगे, हैमस्ट्रिंग्स की तरफ भी स्ट्रेचेस आएंगे, एंकल को फ्लेक्स रखिए, नी फ्लोर साइड प्रेस, हल्का सा स्ट्रेचेस ट्राई करना है, ठीक है। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। वापस से सेंटर में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट गौमुखासन ट्राई करना है। अब लेफ्ट लेग नीचे रहेगा, राइट लेग को ऊपर रख लीजिए, ठीक है। गुड। दोनों हिप्स को फ्लोर साइड प्रेस करेंगे, ठीक है। दोनों हिप्स फ्लोर साइड प्रेस, नी के ऊपर नी को लाने के लिए आपको ट्राई करना जितना पॉसिबल हो सकता है वो, ठीक है। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, राइट एल्बो ऊपर, जो लेग ऊपर है वो हाथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। सामने की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। नाउ वज्र पर्वतासन में इसके बाद में आना है। तो राइट लेग देखिए कैसे लेकर जाना है, राइट लेग को ऐसे ऊपर से ले जाते हुए ट्राई करना है कि बॉडी साइड में न जाए, अपने जगह पर ही, ठीक है। तो थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए बॉडी मैट के सेंटर में आपका होना चाहिए। वज्र पर्वतासन, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, वज्रासन में बैठते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now सिंहासन, एंकल फ्लेक्स, सामने की तरफ देखना है, टर्न आउट।
हिप्स ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नाउ रिलैक्स। तो पूरा जो फॉर्मेट है वो सेंटर में ही रखते हुए करना है ना। ये जो प्रेगनेंसी योगा का जो हमने फॉर्मेट रखा है वो सेंटर से रखते हुए आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो सकता है, ठीक है। नाउ फिर से ट्राई करेंगे सिंहासन, ठीक है। सिंहासन साइड वाइज आपको बताया गया था वैसे ही करना है, ठीक है। एंकल फ्लेक्स रखते हुए इनहेल, ओके। मान लीजिए आगे जाकर उनको टफ लगता है तो आप ऐसे वज्रासन में बैठते हुए सिंहासन कर सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो वो कर लेंगे, फोर्थ और फिफ्थ जो मंथ चल रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा तो वेरिएशन ला सकते हैं। नाउ वज्र पर्वतासन, हाथ को ज्वाइन कीजिए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाइए, गहरा लंबा सांस अंदर। आप चाहिए तो ब्रीथ को नॉर्मल छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ हल्का सा मूव करना है, लेफ्ट पाम ऑन, ओके। लेफ्ट पाम लेफ्ट फ्लोर के डायरेक्शन में, राइट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन, गुड। गौमुखासन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। now right leg side, left leg side face, good stretch, heel center floor side, Parivritta Chandrasekhar, holding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। good। now Padmasana में आएंगे, लेफ्ट लेग अप, राइट लेग उसके ऊपर ले, दोनों हाथों को ऊपर, पद्म पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। right shoulder up, left shoulder down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। center में आ जाएगी, then leg straight, then दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, दंड पर्वतासन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। right leg catch, stretch, table 1 R2, अर्ध ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन। 3 4 5 6 7 8 9 10। बद्ध कोणासन, upper back lower back direct, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। fingers interlock ऊपर की तरफ से, good। hold 1 2 3 4 5। स्ट्रेचेस फील करेंगे पूरा थ्रोट, तो थायराइड ग्लैंड भी इससे स्ट्रेच होंगे। 5 अपर बैक की तरफ भी थोड़ा स्ट्रेच आएगा। 3 2 1 गुड। तो ये जो बद्ध कोणासन है और जो ऊर्ध्वमुख बद्ध कोणासन है ना, तो ये दोनों रिपीट नहीं होते, बाकी सब रिपीट, ठीक है। नाउ अर्ध ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन, राइट लेग स्ट्रेट हो जाएगा, लेफ्ट लेग बैक साइड बाय लेके जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दोनों लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हिल, दंड पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, ओके। नाउ लेफ्ट लेग पहले बेंड कीजिए, ठीक है। इस बार राइट लेग बेंड है,
ठीक है, राइट लेग बेंड, देन लेफ्ट लेग बेंड। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए लेफ्ट शोल्डर अप रहेगा, राइट शोल्डर डाउन, होल्डिंग डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से सेंटर में आ जाएंगे, हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ हाथ को नीचे लेकर आएंगे, लेफ्ट लेग को साइड वाइज लेकर जाएंगे, ठीक है, राइट लेग स्ट्रेट, साइड वाइज स्ट्रेच, गुड। इसमें बस लेग के तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें हमने अभी लेफ्ट लेग का किया, ठीक है। वैसे तो खिंचाव इसमें दोनों तरफ भी है और साइड लेग्स की तरफ भी है, तो इसमें हम लेग वाले स्ट्रेचेस को कंसीडर करेंगे। स्ट्रेच 1 2 shoulders up, 3 4 5 7 8 9 10। नाउ इसके बाद गौमुखासन ट्राई करना है। तो ये जो राइट लेग है इसको अंदर ले लीजिए, है ना। लेफ्ट लेग जो ऊपर है इसको और ऊपर ले लीजिए, ठीक है। अभी लेफ्ट लेग साइड से स्ट्रेचेस करेंगे। लेफ्ट लेग कंपल्सरी ऊपर होना है, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, गुड। नाउ वज्रासन में आएंगे आराम से, ठीक है, गुड। हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, वज्र पर्वतासन। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ सिंहासन। एंकल फ्लेक्स करना है, बैठना है। एक और बार देख लीजिए साइड वाइज कैसे होना चाहिए सिंहासन। ऐसे बैठना है आपको, ठीक है। होल्ड कीजिए। अगेन इनहेल, ओके, रिलैक्स। नाउ पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, पीठ के बल लेट जाइए आराम से। लेफ्ट हैंड साइड से होते हुए आराम से पीठ के बल लेट। लेग रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स, वर्टिब्रास रिलैक्स, टोज टू हेड, हेड टू टोज, पूरे बॉडी को रिलैक्स।